तो चलिए कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन में टाइप 2 हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, टाइप 1 में क्या था कि मल्टीप्लाई करना था 2 डेसिमल नंबर को, लेकिन उसमें बोलता था करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो इस तरह से बोलता था। उसके लिए हम लोग बहुत बढ़िया से समझ लिए हैं, पीछे वाला वीडियो में डाला हुआ है, जिसको समझना है जाके देख सकते हो। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो टाइप 2 क्वेश्चन है। इसमें क्या बोलता है, करेक्ट टू 10 बोलेगा, या तो 100 बोलेगा, या तो 1000 बोलेगा, या तो लाख बोलेगा। ये मतलब इस तरह से आपको लाख, 10 लाख ऐसे इस तरह से बोल सकता है। 10 करेक्ट टू 10, या करेक्ट टू 100, या करेक्ट टू 1000, या करेक्ट टू लाख, इस तरह से आपको बोल सकता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लिया है कि बोलता है ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए, लेकिन आंसर आना चाहिए करेक्ट टू 1000। क्या आना चाहिए? करेक्ट टू 1000। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं, समझते हैं कि कैसे करना। तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का हिसाब किताब आप जान रहे हो कि जो इस तरफ वाला नंबर है, इस तरफ वाला नंबर, उसमें पॉइंट कहाँ लाना होता है? एक डिजिट के बाद, एक डिजिट के बाद। तो बताइए एक पॉइंट को कितना शिफ्ट करेंगे हम लोग? एक रूल कहता है कि अगर इस पॉइंट को उस तरफ लेके जा रहे हो तो इसमें इस पॉइंट को आपको इस तरफ लाना पड़ेगा। मतलब ये जो पॉइंट है वो यहाँ है। ठीक है, तो क्या होगा बेसिकली? तो हो जाएगा 7863 और बाय मतलब इनटू, और इसको करेंगे तो हो जाएगा 5.2983। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब क्या बोला है क्वेश्चन? अब क्वेश्चन क्या बोला है आपका? बोला है करेक्ट टू 1000। तो करना क्या है आपको कि 1000 से कर देना है आपको इनटू, क्या कर देना है? 1000 से इनटू, और 1000 से डिवाइड भी कर देना है। 1000 से डिवाइड भी कर देना है। 1000 से क्या कर देना है? डिवाइड। 1000 से इनटू भी कर दिए यहाँ पे, और 1000 से डिवाइड भी कर दिए। उससे क्या हो, फर्क पड़ा नहीं, इसको ऐसे कैंसिल, इसको कैंसिल, खत्म हो जाएगा। तो सेम चीज से हम लोग इनटू और डिवाइड कर सकते हैं। 1000 से ही क्यों किए? तो इसमें बोला है कि करेक्ट टू 1000। अगर बोलता करेक्ट टू 10 तो 10 से मल्टीप्लाई करते या 10 से डिवाइड करते। अगर बोलता है करेक्ट टू 100 तो 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से इसको डिवाइड करते। अगर 10 टू बोलता लाख तो 10 टू द पावर 5 से हम लोग इंटू करते और यहाँ 10 टू द पावर 5 से डिवाइड करते। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है मेरा वो 1000 वाला सिचुएशन है। तो 1000 बोला इसीलिए हम लोग 1000 से इंटू कर दिए और 1000 से डिवाइड कर दिए। ध्यान रहे इस तरफ 1000 से इंटू, इस तरफ वाला नंबर में इंटू लगाना है 1000, और पहला वाला नंबर में डिवाइड लगाना है। ठीक है, हालांकि देखा जाए तो इंटू में है, दोनों एक ही नंबर है, तो एक न्यूमरेटर हो गया और एक डिनोमिनेटर। अब क्या करना है, ये जो 1000 है उसको यूज करना पॉइंट घसकाने में। पता है आपको नीचे जितना जीरो होता है 1 पे, पॉइंट उस तरफ शिफ्ट होता है लेफ्ट साइड। ठीक है, तो आपका पॉइंट कहाँ चल जाएगा? आपका चल जाएगा 78.63486 इंटू 5.2983 इंटू 10 टू द पावर 3। चलिए यहाँ तक एकदम आराम से समझिए, कोई दिक्कत है क्या? तो इसे आराम से एकदम समझिए। करना क्या था कि पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए। क्लियर बात? अच्छा, इसको इस तरफ घसकाए, रूल कहता है कि अगर आप इसको इस तरफ घसकाए तो इसको इस तरफ घसकाना पड़ेगा। घसका दिए, यहाँ तक पहुंच गए, करेक्ट वाला हो गया, मतलब ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब चूंकि क्वेश्चन बोला था आपका कि नियरेस्ट आपको करेक्ट टू 1000 करना है, तो 1000 करना है तो 1000 से हम इंटू भी कर दिए और इसी को 1000 से डिवाइड भी कर दिए। ठीक है, इस 1000 को तो रहने दिए, लेकिन यहाँ वाला जो 1000 था उसको पॉइंट घसकाने में इस्तेमाल कर लिए। 3 0 है तो 3 डिजिट इस तरफ घसक गया, पॉइंट ये आ गया। अब इसको हमको पॉइंट के एक डेसिमल तक हम लोग को जाना है। कैसे? तो पहले लिखते हैं 78.63486 और उसके जस्ट नीचे लिख देते हैं 5.2983। अब हमको करेक्ट टू कितना लेना है? कुछ भी बोले, 10 बोले, 100 बोले, 1000 बोले, आपको करेक्ट टू
1 डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट, उसके बाद तुरंत लाइन खींच देना है, उसके बाद आपको तुरंत लाइन खींच देना है, ठीक है, इस तरह से। फिर जैसे हम लोग करते थे पहले वही करेंगे। कहाँ से शुरू करते पता है आपको? यहाँ से इसको लिया जाता है और इसको यहाँ लिया जाता है, तो कितना हो जाएगा 5 3 जा 5 3 जा आपका हो जाएगा 15, कैरी बचा आपका 2। अच्छा, उसके बाद क्या क्या नंबर बचा आपके पास? उसके बाद बचा 78.6 को इंटू करना है किसके साथ? 5 के साथ इंटू करते हैं, इसमें पॉइंट नहीं खाली 5 लेना। तो 6 5 जा 30, कैरी बचा 3, 8 बचे 40 हो गया और 3 43 हो गया, 4 हो गया, 7 बचे 35 और 4 39 हो गया, पॉइंट यहाँ लग गया और जो कैरी था उस कैरी को यहाँ जोड़ दिए तो हो गया 393.2। कितना हो गया? 393.2, ठीक है। इसका काम और इसका काम हो गया आपका खत्म, ठीक है। एकदम आराम से जैसे पहले इंटू करते थे एकदम सेम तरीके से इंटू करना, ठीक है। चलिए इसका काम हो गया आपका खत्म। अच्छा, अब किसको लेना है? तो अब लेना है इस 6 को और इधर से 2 को। तो पहले बताओ 6 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो रहा है? 12। कैरी कितना बचेगा? यहाँ राउंड अप करते हैं, 5 या 5 से छोटा है, इसका मतलब 1 ही रह जाएगा कैरी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको हम लोग घेरने के बाद जो बच गया नंबर, वो बच का गया आपका 7 8 बचा और इधर 2 नहीं 0.2। कितना? 0.2 इंटू करेंगे, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और एक हो जाएगा आपका 15, 15.6 और 1 जोड़ देंगे तो 15 आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये भी काम हो गया आपका, ये भी काम हो गया, ये भी काम हो गया। दूसरा स्टेप खत्म। अच्छा, अब इसको कैंसिल कर देना है। अब किसको लेना है? इस 8 को और इधर से 9 को। तो 8 9 जा कितना हो जाएगा आपका? 72, कैरी हो जाएगा 7, क्योंकि यहाँ राउंड ऑफ करना है, इसको देखा जाता है 5 या 5 से छोटा है तो जो है वही कैरी हो जाएगा। अगर 5 होता है या 5 से बड़ा होता है तो एक बढ़ा के कैरी लेते, ठीक है। तो कैरी वाला मसला ये हो गया। अच्छा, जब इसको हम घेर दिए तो बचा कौन? 7। और इसको किससे इंटू करना है? 9 से नहीं, 0.09 तो हो जाएगा 7 9 जा 63 और पॉइंट यहाँ लगा देंगे, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें जोड़ना क्या है? इसमें आपको जोड़ देना है 7, तो आपका हो जाएगा आपका 70, 0.70। लेकिन आप देखो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो ये वाला जो पॉइंट हम लोग यहाँ पे ले आएंगे। ये पहले भी रूल बताए थे, अगर पॉइंट के बाद ज्यादा आ रहा है हमको, चल मेरा तो एक ही डिजिट चल रहा है ना, तो यहाँ पॉइंट के बाद तो ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो यहाँ ले लेंगे तो हो जाएगा आपका 7.0, ठीक है। तो ये भी आपका काम 9 और 8 वाला काम खत्म हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब किसको लेना है? 7 को और इधर 8 को। तो 7 और 8 इंटू करेंगे तो हो जाएगा आपका 56, कैरी बचेगा, देखो यहाँ राउंड ऑफ करना है कैरी के लिए, तो 5 से बड़ा यानी कैरी हो जाएगा 6। अच्छा, उसके बाद इधर तो कुछ नहीं बचा था, हम इधर 0 मान लेते हैं, तो 0 और इधर मान लीजिए हम लोग 8 से करेंगे तो 0.00 मतलब 0.008 हो जाएगा। कुल मिला के आपका आंसर आएगा 0.0। अच्छा, 6 जोड़ना है तो 6 यहाँ जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0.6, तो आपका हो जाएगा 0.6, ठीक है। अब चूंकि इधर खत्म हो गया तो मामला आपका खत्म हो गया। अब ऐड कर देना है सिंपल, ठीक है। तो अगर ऐड कर दे हम लोग तो क्या बनेगा? 7 2 9 9 9 6 15 का 5, हाथ में 1 बचा तो 3 और 1 4 5 4 9 9 9 9 9 9 7 16 16 16 का 6 हो गया, ठीक है। और एक कैरी बचा 9 10 11 हो गया और 3 और 1 4 हो गया। कितना आ रहा है आपका इंटू करके? फाइनल आंसर कितना आ रहा है अभी इंटू करके? फाइनल आंसर आ रहा है आपका 416.5। तो इसको आपको राउंड ऑफ करना है, तो इसमें डेसिमल होना ही नहीं चाहिए, तो यहाँ राउंड ऑफ करेंगे
तो यहाँ जो राउंड ऑफ करते तो इसको देखते 5 या 5 से बड़ा है तो बढ़ा देगा, या 5 से अगर छोटा रहता तो उतना ही पे रुक जाते। तो आपका हो जाता 417, चूंकि 5 है ही तो एक बढ़ा देगा, कैरी दे देगा, और ये जो 10⁻³ था उसको आराम से लगा दीजिए, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन में टाइप 2 का दूसरा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, उसको समझने के लिए पहला तो कर ही चुके हैं, तो एक दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें बोलता है करेक्ट टू 10, 100, 1000 या लाख, कुछ भी इस तरह से बोलेगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन जो बोला है कि दोनों को मल्टीप्लाई करिए, लेकिन करेक्ट टू लाख आना चाहिए। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था हम लोग का? पहला स्टेप था कि ये जो नंबर है उसको करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज। क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज। कैसे करते हैं? तो ये जो पॉइंट है वो एक डिजिट के बाद होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म से बोलते हैं ना कि राइट साइड वाला में एक डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। रूल कहता है कि इसको आपको 2 डिजिट घसकाओगे। ठीक है, तो अगर इसको 2 डिजिट इस तरफ घसका रहे हो तो इसमें जो पॉइंट है वो इसको इस तरफ 2 डिजिट घसकाना पड़ेगा, मतलब ये पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ? 9 2 5 3 6 1.237, और बाय मतलब मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, और इसमें अगर पॉइंट घसका है हम लोग तो 8.34579 हो जाए। ठीक, यहाँ तक क्लियर? ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब जो क्वेश्चन कहता है उसके हिसाब से, क्वेश्चन कहता है करेक्ट टू लाख, तो उसका हम तरीका क्या बताए थे कि लाख कहता है अगर, तो आपको क्या करना है कि 10⁵ यानी लाख से आपको इंटू भी कर देना है, और 10⁵ यानी लाख से आपको डिवाइड भी कर देना है। ठीक है, अच्छा, इसको तो यही रहने देना है जैसे है, इसको तो एज इट इज उतारेंगे जैसे है, इसको भी वैसे उतारेंगे जैसे है, बट इसको क्या करना है कि जो 10⁵ है मतलब 1 पे 5 जीरो, तो इस पॉइंट को मतलब घसकाने में इस्तेमाल कर देंगे इस जीरो को। तो इस पॉइंट को किस तरफ घसकाएगा? उस तरफ, जितना जीरो उतना उस तरफ जाता है। तो 5 जीरो है तो कहाँ जाएगा? 1 2 3 4 3, यहाँ पे जाएगा 9.2536123 ठीक है, और ये एज इट इज हो जाएगा 8.3458789 इंटू 10⁵। ठीक, अच्छा, अब क्या करना है? इसको पहले उतारना है, उसके नीचे इसको उतारना है। तो चलिए उतारते हैं। 9.2536123 ये ना है 9.2536 ठीक है, उसके नीचे इसको उतारना है 8.345789 ठीक है। अब क्या करना है? इंटू हम बताए थे कि नियरेस्ट 10, 100, 1000, लाख रहे तो पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद आपको लाइन ड्रॉ कर देना है। क्या कर देना है? एक डिजिट के बाद आपको क्या कर देना है? लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गाड़ी कहाँ से शुरू करते हैं? तो सर इसको लिया जाता है सबसे पहले और इसको लिया जाता है। चलिए इंटू किया जाए तो 8 इंटू अगर हम 5 करते हैं तो कितना आएगा आपका? 8 इंटू 5 करेंगे तो आपका 40 आएगा। कैरी कितना हो जाएगा? तो यहाँ रोकना होता है ना, तो पड़ोसी वाला तो 5 से छोटा है, पड़ोसी वाला 5 से छोटा है, यानी कैरी आपका 4 जाएगा। घेरने के बाद इधर क्या बचा? इधर बचा आपका 9.2, उसको इंटू किससे करना है बच्चा? 8 से, मतलब इससे इंटू कर देते हैं। तो 2 8 जा 16, कैरी 1 बचा, 9 8 जा 72, और 1 कितना हो जाएगा आपका? 73। ठीक है, पॉइंट कहाँ लगेगा? यहाँ पे,
पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पे, और ये जो कैरी था वो जुड़ जाएगा। तो कैरी अगर जोड़ दें तो हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7, यानी आपका आएगा 74.0। ठीक है, चलिए पहला स्टेप खत्म, पहला स्टेप खत्म। अच्छा 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 अच्छा, अब हम लोग देखते हैं दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया। अब आपको किसको घेरना है, 2 को और 3 को। तो ठीक है, 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, कैरी कितना बचेगा 1, क्योंकि यहाँ राउंड ऑफ करना है तो इसको एक बढ़ा लेंगे। चलिए, अब इसको घेरने के बाद क्या बचा, उधर 9 बचा, इंटू किसके साथ करना है, 3 के साथ नहीं, 0.3 के साथ, 0.3 के साथ। ठीक है, इंटू करेंगे तो 9 3 जा हो जाएगा आपका 27 पॉइंट, यहाँ लग जाएगा। ठीक है, अभी जो कैरी था उसको यहाँ जोड़ लेंगे। अच्छा ठीक है, तो हो जाएगा 2.8। अच्छा, ये कितना हो गया आपका 2.8। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरा स्टेप भी क्लियर हो गया। चलिए, अब आते हैं हम लोग, इसको कैंसिल करेंगे, अब लेंगे 9 को और लेंगे 4 को। ठीक है, तो 9 और 4 को अगर इंटू कर दें तो 9 चौके 36 हो गया, कैरी कितना बचेगा, यहाँ रोकेंगे तो पड़ोसी बड़ा है 5 से, यानी कैरी हो गया 4। चलिए ठीक है। अच्छा, जब इसको हम ले लिए तो इसके बाद वाला देखा जाता है ना, तो इसके बाद तो आपको 0 है, इंटू किससे करना, 4 से नहीं, 0.04 से, यानी 0.04 से, कुल मिला के आपका 0.0 आएगा। ठीक है, उसमें कैरी जोड़ देना है तो आपका हो जाएगा 0.4, हो जाएगा 0.4। इस तरह का कुछ नहीं है तो मामला हो गया आपका खत्म, मामला हो गया आपका खत्म। अब क्या करना होता है, तो सर अब आप सिंपली ऐड कर दो सबको। तो ऐड कर देंगे तो 8 4 12 हो गया, पॉइंट तो यही दे देंगे स्ट्रेट में, 12 का कैरी बचा 1, 5 और 2 आपका 7 हो गया, कैरी तो 0 है, कैरी तो कुछ है नहीं, तो इसका मतलब 7 हो गया। तो आंसर जो आपका आ रहा है वो 77.2 आ रहा है। अब हमको क्या करना है कि पॉइंट इसमें रहने ही नहीं देना है, पॉइंट पूरा हटा देना है। इसका मतलब हमको यहाँ राउंड ऑफ करना है, तो देखेंगे पड़ोसी क्या है मेरा, 5 से छोटा है, इसका मतलब आपका 77 आएगा। और ये जो चल रहा था 10 टू द पावर 5, उसको 10 टू द पावर 5 कर देंगे, ये आपका हो गया फाइनल आंसर, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो ये था आपका